देखिए, बहुत दिन से मेरे से अपील हो रही थी हिंदी माध्यम के हमारे प्यारे छात्रों द्वारा कि सर हिंदी माध्यम में भी अगर आप टॉपर कॉपी कंपैरिजन करेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड तो देखिए, मैं आपके सामने आज दो टॉपर्स की कॉपी लेके आया हूँ। ठीक है, पहले हमारे यहाँ विपिन यादव सर हैं एंड दूसरे यहाँ पे ठीक है विवेक सर हैं। तो अब देखिए, विपिन सर की रैंक ज्यादा अच्छी आई है ओवर आपके विवेक सर की। तो पहले हम देखेंगे कि आखिर दोनों ने क्या, मतलब आप कह सकते हो क्यों विपिन सर को ज्यादा मार्क्स मिले एज कंपेयर टू विवेक सर। एंड यहां से हम क्या सीख सकते हैं विद रिगार्ड्स टू देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ना विवेक सर की कॉपी को देखेंगे एंड सेम क्वेश्चन को एंड उसके बाद हम देखेंगे विपिन सर की कॉपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो लेट्स बिगिन। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया भारत में विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर किस प्रकार से एक व्यवसाय प्रेरित समाधान के रूप में इमर्ज कर रहा है। ठीक है, यानी सीएसआर कैसे मदद कर रहा है इंडिया में जितने भी आप ऐसे कह सकते हो डेवलपमेंटल चैलेंज है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो विकास संबंधी चुनौतियों के लिए। ये चीज देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को देखिए हमें यहाँ पे तोड़ना हो। अगर आप क्वेश्चन को सही से तोड़ेंगे नहीं तो फिर आप देखिए यही मिस्टेक करेंगे जो यहाँ पे विवेक सर ने करी है, और हम देखेंगे भी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि भैया विकास संबंधी चुनौतियां, है ना। तो हमारे देश में सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि क्या है विकास संबंधित चुनौतियां। यानी पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, क्या विकास संबंधी चुनौतियों के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा नहीं, 3 से 4 पॉइंट आप लिखने की कोशिश करिए। ठीक है ना, ये चीज है। दूसरा, अब आप बताइए कि भैया जो हमारे यहाँ सीएसआर है यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आप बोलते हो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ये किस प्रकार से यहाँ पे समाधान दे रहा है। तो सीएसआर इसका सल्यूशन कैसे दे रहा है, सीएसआर इसका समाधान कैसे दे रहा है। तो यहां आप 4 से 5 पॉइंट लिखिए एंड सब में एग्जाम्पल जरूर डालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, जैसे टाटा का आप लिख सकते हैं, रिलायंस का लिख सकते हैं। यहां कंपनियों के नाम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रोजेक्ट शक्ति है एक, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड चीज कि देखिए पूछा नहीं गया है बट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आप कह सकते हो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ क्या हमारे यहाँ चुनौतियां हैं। देखिए चुनौतियों को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, चैलेंजेस के बारे में बात करनी पड़ेगी। एंड क्वेश्चन नंबर चौथा होगा कि भैया आप सीएसआर को इंप्रूव कैसे कर सकते हो। तो क्या हम सर यहाँ पे किसी कमिटी का कुछ रिकमेंडेशन डाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा तो एक इंजति श्रीनिवास आपके एक पैनल बना था, इसने 1-2 रिकमेंडेशन दी थी। तो आप वो 1-2 रिकमेंडेशन देके खत्म कर सकते हो। ये 4 माइक्रो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखने होंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, पहले बात करते हैं कि कम नंबर जिसको मिले उसने क्या गलतियां करी थी। आप अब आप खुद बता दें। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया, है ना, कि भैया सीएसआर से राइट एक कल्याणकारी राज्य की ओर हम बढ़ते हैं, इस तरीके का आपने बता दिया। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की ओर। अब देखिए, इन्होंने ये सीधे बता दिया कि विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने में क्या योगदान है। यानी इन्होंने जो क्वेश्चन आंसर करा वो सीधा मेरे भाई इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को सीधे आंसर कर दिया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सीधे आंसर कर दिया, इन्होंने फर्स्ट तो बताया नहीं। ठीक है, अब इसमें भी देखिए इन्होंने बताया, ठीक है भाई, कि ग्रामीण विकास में योगदान है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने कोई भी कंपनी का नाम नहीं लिखा है ना। फिर महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ कुछ बात करी उन्होंने। ठीक है, फिर उन्होंने आगे और एक पॉइंट लिखा, ठीक है, एंड विकास बनाम पर्यावरण में संतुलन लाने के लिए यहाँ पे करा। बट आप अगर यहाँ पे फिर से देखेंगे, ठीक है, कि जैसे कैंपा फंड वगैरह में इन्होंने बात करी, बट कंपनी का नाम नहीं। एक कंपनी का नाम यहाँ पे विज्ञान एवं साइंटिफिक डेवलपमेंट वगैरह पे लिखा हुआ है, टाटा द्वारा कैंसर अस्पताल, ये पहला नाम लिखा है कि हाँ भाई स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए।
एक कंपनी का नाम, और फिर इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन देके, ठीक है, राइट, आपके एंड कर दिया, हाँ है ना, ठीक है। बट यही देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्या गलती है। अब देखते हैं एक और हमारे टॉपर का, ठीक है, विवेक सर ने देखिए यहाँ पे विपिन सर ने, सॉरी, कैसे देखिए करा और कैसे इनके देखिए अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है। अब आप खुद आप देख पाएंगे, तो उसको कंपेयर करते हो। आप देखिए यहाँ इन्होंने इंट्रोडक्शन डाला और सीएसआर के थोड़े से फीचर यहाँ पे बता दिए कि भैया 500 करोड़ से ऊपर की है या 1000 करोड़ रेवेन्यू है तो ठीक है 2% वगैरह देना पड़ेगा, ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने लिख दी। ठीक है, उसके बाद देखिए विकास संबंधी चुनौतियों के बारे में बताया गया है कि क्या है वो विकास संबंधी चुनौतियां, और ज्यादा नहीं, सिंपल ही पॉइंट यहाँ पे लिख दिए इन्होंने, ठीक है, कि भैया वनरेबल सेक्शंस के साथ प्रॉब्लम के बाद बता दिया, ठीक है, योजनाओं को मतलब आप कह सकते हो लैक्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स हो गई है ना, ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे बता सकते हो, है ना, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट ये लिख दिए, ज्यादा नहीं। और अब देखिए यार सीएसआर का महत्व बताएंगे, और यहां आप देखिए इन्होंने प्रॉपर आईओसीएल ने जैसे SC ST छात्रों के लिए, ठीक है, छात्रवृत्ति यानी आप कह सकते हो स्कॉलरशिप दी है ना। देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, कुशल मानव संसाधन वगैरह के लिए, ठीक है, यहाँ देखिए टाटा फाउंडेशन ने दिया है। अब आप ध्यान से देखिए इन्होंने कैसे एग्जाम्पल्स डाले हैं, आईओसीएल, टाटा फाउंडेशन, हिंदुस्तान, आपका जो मैं आपको बता रहा था हिंदुस्तान, आई थिंक ये वही वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, मिशन शक्ति तो नहीं है, ठीक है, नहीं, ये पर्यावरण के लिए जो एनवायरमेंट के लिए हिंदुस्तान, ठीक है, पेट्रोलियम का, HPCL का यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल डाला है। तो आप देखिए यहाँ पे कंपनियों का नाम है, ठीक है, ग्रामीण विकास में इन्होंने कंपनी का नहीं लिखा, बट ठीक है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण में यहाँ पे आप प्रोजेक्ट शक्ति का नाम लिख सकते थे, है ना, ठीक है, यहाँ पे आपका जो 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 आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर की है ना, ठीक है, तो प्रोजेक्ट यहाँ पे, ठीक है, शक्ति आप लिख सकते थे, ठीक है, ये लिखा जा सकता था, ठीक है ना। फिर इवन यहाँ पे कंपनियों को भी कैसे लाभ होगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, राइट, क्योंकि इससे आपके कस्टमर के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा, है ना, लोगों में, और आपके मान सम्मान, ठीक है, ये सब होगा, ठीक है, तो ये सब चीजें लिखी गई है। एंड देन देखिए पूछा नहीं गया बट चुनौतियां भी लिखी गई है, ज्यादा नहीं, 3 से 4 यहाँ पे आपके पास चुनौतियां भी लिखी गई है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन भी डाल दिया गया। आपने देखा कैसे यहाँ पे इसको एंड टू एंड आंसर राइटिंग करेगी। तो चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो मेरे भाई और मेरी प्यारी बहनों, सिलेक्शन का तरीका एक ही। अब हिंदी इंग्लिश में सिर्फ एक ही तो फर्क है, आप वहां पे लिखोगे सामाजिक उत्तरदायित्व, है ना, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, इंग्लिश वाला लिखेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेंज कुछ थोड़ी ना हो गया है ना, वहां पे भी उसे HPCL, IOCL, HUL, टाटा, रिलायंस ये सब डालना है, यहाँ पे भी डालना है, वहां पे भी 2%, 5% जो आपको 500 करोड़ 100, ये आपका 2% है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हिंदी माध्यम में आंसर राइटिंग करनी है। अगर आपको हमारे साथ हिंदी माध्यम में आंसर राइटिंग करनी है तो हम हिंदी माध्यम के लिए आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और आप मोस्ट वेलकम है, आइए, और हिंदी माध्यम में भी सिलेक्शन हम लेके दिखाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। एंड अगर हम सही प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा बिल्कुल हो। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे, एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करिए चैनल को। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।